जी हाँ दोस्तों, ऑटो ड्राइवर भाइयों के साथ होने वाला था बड़ा धोखा, लेकिन ऑटो टैक्सी यूनियन वालों ने, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की ऑटो टैक्सी यूनियन वालों ने, जैसे कि राजेंद्र सोनी जी ने, किशन वर्मा जी ने, सोबरन सिंह जी ने, सुमीर अम्बाता जी ने और हैदर अली जी ने इसका तुरंत संज्ञान लिया और पहुंच गए सिविल लाइन राजपुरा अथॉरिटी। अधिकारियों को बताई सच्चाई, अगर ये नियम लागू होता है तो ऑटो ड्राइवर लुट जाएंगे, उनकी गाड़ी छिन जाएगी, उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद अधिकारियों को इनकी बात माननी पड़ी और पुराना नियम लागू करवाया। तो मैं इसके लिए समस्त ऑटो टैक्सी यूनियन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए जानते हैं क्या था मामला। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूं राजपुरा अथॉरिटी में और हमारे साथ में अभी दिल्ली के तमाम ऑटो टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट मौजूद हैं। जैसे कि हम बात करें, सुमेर भाई यहाँ पे मौजूद हैं, किशन वर्मा जी मौजूद हैं, हमारे सोबरन सिंह जी यहाँ मौजूद है और राजेंद्र सोनी जी और हैदर अली जी, तमाम ऑटो टैक्सी यूनियन के समस्त पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है। और इनका यहाँ पे आने का जो मुख्य कारण था ऑटो चालकों की समस्याओं को लेके। आजकल ऑटो चालकों के साथ धोखा हो रहा है। हम जानेंगे किशन वर्मा जी से जिन समस्याओं को लेकर आप यहाँ पे आए थे, आखिर ये स्क्रैपिंग का मामला क्या है। देखिए, जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया 3 तारीख को, तो हम 7 तारीख को मिलने आए स्पेशल कमीशनर। मामला क्या था पहले? मामला ये था कि जो वाहन स्क्रैप करते हैं उनको परिवहन विभाग के आला अधिकारी पूरा कार्य सौंप रहे थे। ऑटो यूनिट, टैक्सी यूनिट का जो P3 का रिप्लेसमेंट को लेकर, जो रिप्लेसमेंट के ऑटो होते थे उनका P3, P4 और बिना परमिट होल्डर के गाड़ी की रिप्लेसमेंट हो जाना, तो इसको लेकर हमारा कड़ा विरोध था, क्योंकि इसमें फाइनेंसर माफिया और पूंजीपतियों की मिली भगत से आने वाले टाइम में ऑटो चालकों को फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नहीं, जैसे अभी आपने बताया, थोड़ी देर पहले आपसे मेरी बात हुई, आपने कहा कि जो परमिट होल्डर मर गए हैं, अब जो स्क्रैप पॉलिसी जो सरकार ने लागू की है, इसके अनुसार आप जैसे आप बता रहे हैं कि बिना परमिट होल्डर के ही जो डीलर है वो गाड़ियों को अपने नाम पे ट्रांसफर करा देंगे। आशु भाई, मैं आपको समझा दूं, स्क्रैप पॉलिसी पहले से लागू थी, मगर जो हमारे अभी कुछ महीने पहले स्पेशल कमिश्नर परिवहन विभाग में आए हैं शहजाद आलम जी, उन्होंने कुछ फाइनेंसर माफिया के लोगों के कहने पर इस रूल को चेंज करने की कोशिश की थी, जिसको तमाम जो ऑटो टैक्सी चालकों की दिल्ली के प्रमुख संगठन है, उन्होंने इस मुद्दे को आते ही कैच किया, चालकों की आवाज सुनी और हम यहाँ पे पहुंचे। हमने बातचीत रखी अपनी पत्र के माध्यम से, मंत्री को भी हमने भेज दिया पत्र, मुख्यमंत्री को भी, LG साहब को भी, और जो LG साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा जी, उनको भी हमने ये लेटर भेज दिया है, ये इस मुद्दे पे आप रोक लगवाई जाए, इस मामले को रद्द करवाया जाए। मामला ये था कि P3 पर परमिट होल्डर का पेश ना होना, जो अब था, जो पहले होता था P4 के टाइम पे जब गाड़ी स्क्रैप की जाती थी तो उसमें परमिट होल्डर पेश होता था, गाड़ी के साथ फोटो खिंचवाई जाती थी, जब गाड़ी कट जाती थी तो चेसी नंबर हाथ में लेके फिर उसकी फोटो खींची जाती थी और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती थी। मगर जो हाल फिलहाल दिनों में हुआ आला अधिकारी द्वारा, शहजाद आलम जी द्वारा, उसमें परमिट होल्डर की जरूरत को समझा ही नहीं गया। उसको सिर्फ आधार कार्ड के वेरिफिकेशन OTP जो उसके मोबाइल पे आता है, उसके आधार पे ही गाड़ी की रिप्लेसमेंट करने की छूट दे दी गई। नहीं तो इसके विरोध में थे हम सभी लोग। मैं उसी पे आ रहा हूँ मुद्दे पर। तो हम उदाहरण के तौर पे कहना चाहते थे शहजाद आलम जी को कि अभी पिछले साल भी, आज से 2 साल पहले, आपका जो MBI था सुरेश कुमार, उसने भी ऐसे ही मरे हुए चालकों के सैकड़ों परमिट जो है दूसरे तीसरे के नाम कर दिए थे। इसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ था फाइनेंशियल माफिया को, उनके भी लोग जेल गए थे। तो आज हम वही बात करने आए थे कि भाई अगर परमिट होल्डर मर चुका है, मृतक परमिट होल्डर, तो उसका जो आधार कार्ड है और जो उसका मोबाइल नंबर है वो तो जिंदा है ना। कल को सजा कौन भुगतेगा? आपका अधिकारी नहीं भुगतेगा, या तो आप भुगतने के लिए तैयार रहिए या फिर आपका विभाग। तो उन्होंने ये कहा, भाई अगर आपको ये दुविधा हो रही है, अगर ऐसा कुछ है तो इसको संज्ञान में लाके उन्होंने आदेश दे दिया है तत्काल प्रभाव से कि भाई जो भी परमिट होल्डर पेश होगा, परमिट सिलेंडर करते टाइम या LY के टाइम, तो परमिट होल्डर की जरूरत समझी जाएगी, उसको नहीं हटाया जाएगा। अच्छा, मैं बस एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे अभी आपने कहा कि जो मोबाइल है, चाहे परमिट होल्डर मर गया है, मैं मानता हूँ, चलो परमिट होल्डर मर गया,
लेकिन मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है ओटीपी तो उसी पे जाएगा ना, जब तक उसकी फैमिली मेंबर उसका ओटीपी नहीं देंगे तब तक गाड़ी कैसे ट्रांसफर। वही तर्क था हमारा आज अपना शहजाद आलम जी को, जो जिन्होंने माफिया फाइनेंसरों के लोगों के कहने पर ये पूरी पॉलिसी को ही चेंज कर दिया था, मगर आज उन्हें तमाम दिल्ली के प्रमुख संगठनों के आगे झुकना पड़ा और अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा और इस पॉलिसी को दोबारा से अमेंड करके और परमिट होल्डर की वैध अनिवार्यता को लागू कर दिया गया है। धन्यवाद कृष्ण। तो दोस्तों आपने देखा कि अधिकारियों ने क्या प्लान बनाया था। दोस्तों अगर ये प्लान सफल हो जाता तो आपकी गाड़ी छीन जाती, उसका मालिक कोई और हो जाता, बिना आपकी मर्जी के आपकी गाड़ी किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो जाती, सारा का सारा काम प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया था। मतलब कि बिना परमिट होल्डर के हाजिर हुए आपकी गाड़ी किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो जाती। इस तरीके से कई ऐसे फ्रॉड दलाल हैं जो आपकी गाड़ी को अपने नाम करा लेते। लेकिन दोस्तों मैं धन्यवाद करता हूं दिल्ली की तमाम ऑटो टैक्सी यूनियन वालों का, जैसे कि किशन वर्मा जी का, राजेंद्र सोनी जी का, सोवरन सिंह जी का, हैदर अली जी का, सुमेर अम्बाप्ता जी का, जिन्होंने समय पे संज्ञान लिया और इस समस्या को तुरंत निपटा दिया। अब सारी बातें मान ली गई हैं। अब जो पुराना नियम था कि बिना परमिट होल्डर के हाजिर हुए आपकी गाड़ी किसी के और के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकती, इस बात पर अधिकारी मान चुके हैं। अब आपकी गाड़ी को कोई खतरा नहीं है। एक बार फिर से मैं समस्त ऑटो टैक्सी यूनियन वालों को धन्यवाद देते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।